हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे भारत की भूसंरचना के विषय पर। कैसे भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा बना और कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो चलिए अब हम देखते हैं भारत का भूगोल की आगे क्या टॉपिक। अगर आपने भारत के भूगोल का भारत एक परिचय नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है। ऑफ कोर्स हर कोई जानता होगा कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। अब यहाँ पे एक देखो, ये एक डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक फोटो दिख रहा है। इसमें भारत कहाँ है, दिख रहा है क्या? भारत नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा भारत इसी में छुपा हुआ है। इसी में एशिया महाद्वीप है। एशिया क्या, जितने भी महाद्वीप है हमारी पृथ्वी पे, जितने भी महाद्वीप है ये सारे इसी भूभाग के ही हिस्से हैं। पहले क्या था कि जितने भी महाद्वीप थे सब आपस में जुड़े हुए थे, जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये भूवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है थ्योरी, जिसके हिसाब से क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो अपने जो घूर्णन जो घूमती अपने अपने अक्ष पे घूम रही है, जो उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है पृथ्वी में, बल लगने की वजह से ऐसी एक्टिविटी होती है कि जो ये प्लेट्स है ना ये खसकते जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आगे हम डिस्कस करेंगे, आराम से हम देखते जाएंगे कि कैसे जो है ये भूभाग जो है वो आपस में टूटते गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या है, देखो कि धरती के अंदर की जो चीजें हैं उनका पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिकों ने इस थ्योरी का उपयोग किया था, ठीक है। अब धरती के बारे में जो है ये तो पता है कि पानी ही पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये क्या था, ये पूरा वाटर है, समुद्र है ये, ठीक। और ये एक ही हिस्सा था भूभाग। इसी से हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे और भी महाद्वीप बने, ठीक है। अब जैसे पूरी पृथ्वी पे तो जमीन है, अगर पानी को हटा दिया जाए, जो समुद्र वाला हिस्सा है उसको भी अगर हटा दिया जाए, जहां पर पानी भरा है उसको हटा देंगे तो वहां भी क्या होगा, जमीन ही मिलेगी। कोई जैसे हमारे पास कोई बर्तन है, ठीक है, बर्तन में हमने पानी भर दिया, तो अगर बर्तन को पानी से हम खाली कर देंगे तो क्या रहेगा, वो बर्तन में सतह दिखेगी ना। तो वैसे हमारी पृथ्वी भी एक बर्तन के समान है जिसमें पानी भरा हुआ है समुद्र के रूप में। अगर उस पानी को हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, जमीन बचेगी। तो वही है, देखो, तो नीचे जो जमीन है जहां पानी भरा है उसको अगर पानी को हटा देंगे तो वो क्या होगा, वो भी एक सिंपल जमीन का ही रूप ले लेगा। तो इस प्रकार देखो, धरती से समुद्र को हटा के अगर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी क्या होगी, एक प्लेट्स में ही बटी हुई है। इसलिए भूवैज्ञानिकों ने ही इस प्लेट्स को क्या कहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया है। अब ये प्लेट्स जो रहती है ना, इसमें जब भी हलचल होती है तो क्या होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है। तो जो प्लेट की में हलचल जो होती है वो सिर्फ कुछ सालों में नहीं होती, ये बहुत सालों की जो रहते हैं ना उनकी एक्टिविटी, उसके वजह से ये होता है। भूकंप जो आते रहता है ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा आता है, इसके पीछे भी क्या रीज़न है वो हम देखेंगे। और ज्वालामुखी भी जो आते हैं ये जो रहती पृथ्वी की प्लेट्स उन्हीं के खसकने की वजह से ही आती है। अब देखिए, ये जो है भूभाग हमने देखा था, ये अभी तक एक ही पूरा भूभाग था, लेकिन अब इसमें हमने देखो यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब देख रहे हैं। तो ये भूभाग जो है ये क्या होता है, एक बार ये अलग हो जाए, ये पूरे एक भूभाग को क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। क्या कहा गया था इसको, पेंजिया कहा गया था। अब पेंजिया है ये, और इसके जो सागर का जो नाम था वो क्या था, ये सागर का नाम था पैंथालासा। बहुत बड़ा सागर जो था सिर्फ उसका नाम था पैंथालासा। उस समय ना प्रशांत महासागर, हिंद महासागर कोई नामकरण नहीं हुआ था, तब एक ही नामकरण था पैंथालासा, और इस बड़े से भूभाग को कहा जाता था पेंजिया। देखो ये जो है अब ये दो भाग में डिवाइड होगा, ये ऐसा डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर नॉर्थ में रहता है ऊपर साइड में वो बन जाता है उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया जो है इसी से आगे चल के महाद्वीप बनता है यूरोप और एशिया, ठीक है। ये जो ऊपर का दिख रहा है नॉर्थ एरिया, ये जो है हमारा पेंजिया जो है ये दो भागों में टूटा है, उसी से बन गया है
लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, पेंजिया 2 भागों में टूटा है। अब लॉरेशिया जो है इसमें कौन कौन से देखो दिखाई दे रहा है जो है एरिया भूभाग, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का। ये नाम तो नहीं पढ़ा था लेकिन मैं बता रही हूँ ताकि नॉलेज रहे इसका, कि ऊपर में जब लॉरेशिया जब अलग हुआ था, लॉरेशिया और गोंडवाना जब ब्रेक हो गए थे दोनों, नॉर्थ में लॉरेशिया हो गया और साउथ में क्या हो गया, गोंडवाना। तो जो लॉरेशिया में कौन कौन से आ गए देखो, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका। अब इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा गया है। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब हमारे जो महाद्वीप है उनका विभाजन हो रहा है। ठीक है, विग्रह हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो ये थ्योरी किसने दिया था, इस थ्योरी को देने वाले भूवैज्ञानिक का नाम है एल्फ्रेड वेगेनर। ठीक है, एल्फ्रेड वेगेनर का नाम बहुत आता है, आप लोग बुक्स अगर पढ़ेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा कि एल्फ्रेड वेगेनर ने ही ये थ्योरी दी थी कि महाद्वीपों का विभाजन होता है। ये सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। वो तो अभी भी ये कहते हैं, यानी कि उनकी थ्योरी जो वर्तमान में दी गई थी उसके हिसाब से कहा जाता है कि अभी जो सारे महाद्वीप फैले हुए हैं, अगर उनको एक ही भाग में हम सिमट देंगे तो फिर से ही एक बड़े से भूभाग का हिस्सा बन जाएंगे, यानी सब आपस में ही जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे हिस्से हैं जो आपस में ही दिखाई देंगे। ठीक है, जुड़े हुए दिखाई देंगे, वो ऐसे टुकड़े में बड़ा हुआ है सारे महाद्वीप। तो अभी दिख भी रहा है हमें, पहले ये एक पार्ट में था, अब कितने पार्ट में हो गया, 2 पार्ट में हो गया। एक नॉर्थ में चला गया और एक साउथ में चला गया। तो साउथ में क्या क्या आ गया देखो, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। देखो हमारा भारत जो है वो पहले साउथ में था। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड जो है ना इसमें था हमारा भारत, लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं कि फिर उसके बाद हमारा भारत कहाँ चले जाता है, एशिया महाद्वीप में चला जाता है, वो भी हम देखेंगे। इसी वजह से तो कहा जाता है कि भारत में जो पाई जाती है ना चट्टान, गोंडवाना चट्टान क्यों पाई जाती है, क्योंकि भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। अब देखो इस जो थ्योरी हम कर रहे हैं ना, टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो थी उसी के मुताबिक क्या होता है, देखो ये सब महाद्वीप जो हमने देखे अभी कि लॉरेशिया कितने में टूट गया था, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। यूरेशिया जो है वही 2 भागों में टूटा था, यूरोप और एशिया। ठीक, और ये जो गोंडवाना लैंड है वो देखो जब टूटा तो क्या होता है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट। देखो आपको इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। देखिए बिल्कुल, यानी कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं विश्व जो बना है, विश्व के जो महाद्वीप बने हैं वो कैसे कैसे थे, आपको इस डायग्राम के माध्यम से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये कैसे हो रहा है, पूरा ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया ना, ये अलग अलग हो गए पूरे, ये ऐसे ही हुआ है। और इसके होने के लिए कुछ सालों में नहीं हुआ है, ये सब बहुत करोड़ों साल लग गए हैं। ये बहुत धीरे धीरे जो है ना पृथ्वी में हलचल होते गई, जिससे ये प्लेटें क्या हुए आपस में टूटती गई। देखो ये भाग क्या बन गया, दक्षिणी अमेरिका बन गया, ये भाग जब टूटा तो ये अफ्रीका बन गया, इधर अंटार्कटिका बन गया, ऑस्ट्रेलिया, भारत बन गया, इधर उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया। अच्छा ये जो एरिया वाइज है ना, ये एक मेजरमेंट जो है ना बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आपको डायग्राम जो मैंने बताया है वो सिर्फ समझाने के लिए है, एग्जैक्ट ये ऐसा ही नहीं होगा। कोई भी बड़े हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है महाद्वीप। अभी हमें विश्व भूगोल तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें अपने भारत के बारे में जानना है कि भारत कैसे एशिया महाद्वीप का हिस्सा बना। तो इसलिए ये समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाए हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका की लोकेशन एग्जैक्ट यही है तो ये नहीं होगा। ठीक है, इनकी लोकेशन क्या है, इस साइड भी हो सकती है, कुछ नीचे हो सकती है, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। ओके, अब देखिए अब क्या होता है, जो हमारी ये सारी जो प्लेट्स है ना ये तो अलग हो गई आपस में। अब इंडियन प्लेट जो रहती है वो अलग होकर कहाँ जुड़ने की कोशिश कर रही है, वो यूरेशियन प्लेट से यानी कि तरफ बढ़ते रहती है, क्योंकि ये सारी प्लेट जो है वो आपस में खसकते जा रही है, खसक खसक के कहाँ पहुंचती है वो उनको खुद ही नहीं पता है। तो ये यूरेशियन प्लेट जो है मतलब यूरोप और एशिया वाले जो है जहां बसे हुए हैं, यही होगी यूरेशिया प्लेट। तो इसी प्लेट से क्या क्या आता है, देखो हमारा इंडिया आके इसी में मिल जाता है, ये मिल गया इंडिया यहाँ पर आकर।
अब इन दोनों के बीच में क्या था, तैथिस सागर। ठीक है, आपको नाम थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा वीडियो जो है ना अच्छे से देख लेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा नाम, क्योंकि महाद्वीप के नाम तो बिल्कुल याद ही होंगे। उसके बाद पैंथालासा सागर, ये याद रखना है। तैथिस सागर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैथिस सागर में ही जो है ना, इसी की वजह से यहाँ पर जो नदियां बहती थी और नदियों के द्वारा लाए गए मलबे से ही किसका निर्माण हुआ है, आज हमारे विशाल जो है ना हिमालय की श्रृंखला देखते हैं हम, उसका निर्माण हुआ है। तो तैथिस सागर का नाम याद रखना है, और पैंथालासा सागर बताया। ठीक है, ये सब जो है बार बार प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएंगे। तो अभी हमने देख लिया कि कैसे यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट आके टकराई। अब जो प्लेट भारी थी वो तो नीचे रहेगी और जो हल्की रहेगी वो ऊपर रहेगी। जैसे हमारे भारत की प्लेट जो थी वो देखो छोटा हिस्सा है, तो ये हल्का होगा तो ये नीचे की ओर दबता गया और ऊपर यूरेशिया की प्लेट आती गई। अब जब दो प्लेटें आपस में टकराएगी, ठीक है, दो प्लेटें आपस में टकरा रही तो क्या होता है, ऊपर की ओर उभार आता है। ठीक, ऊपर की ओर उभार आएगा। और यहाँ पे जो था ना मलबा भरा हुआ था, इस एरिया में क्या था, तैथिस सागर में जो नदियां बहती थी, नदियां आपस में क्या करती थी, मिट्टी लेके आती थी, मिट्टी का बहुत जमाव होता गया, अवसाद बनते गए। इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो मिट्टी का अगर ढेर बन गया और ये जो है वो ऊपर उठता गया। अब ऊपर उठा तो क्या बना, ये देखते हैं हम। अब देखिए, अब भारत यूरेशिया की प्लेट आपस में मिल गई। अब जब ये प्लेट मिलती है तो क्या बनता है, देखो हमारा जो है ना हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे नदियों का मलबा आते गया, जैसे जैसे ये प्लेट आपस में मिलती गई तो क्या बना, हिमालय पर्वत यहाँ पर निर्माण होता गया। हिमालय पर्वत पूरा यहाँ इंडिया को घेरा हुआ है, सीमा रेखा बनाया हुआ है, पूरा ये यहाँ तक फैला हुआ है हिमालय। ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो प्लेट है आपस में मिली और आपस में मिलने की वजह से क्या हुआ, इनमें एक उभार आता गया और उभार आने की वजह से क्या हुआ, ये प्लेट ऊपर की ओर बढ़ती गई और किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर कि कैसे भारत जो है वो यूरेशियन प्लेट से मिली, इसको इंडियन प्लेट कहा जाएगा। ठीक है ना, ये इंडियन प्लेट है और ये जो है यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से मिली, उनके बीच में कौन सा सागर था, तैथिस सागर था। ठीक, तैथिस सागर में जो नदियां आई, उन्होंने मलबे की वजह से यहाँ पे मलबा जमा हो गया, नदियों में जो मलबा था उससे, और उसी से क्या किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि कैसे हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा बना और भारत के एशिया के जुड़ते ही कैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अब जैसे ये जो हमने देखा है, ये प्लेट जो है वो आपस में खसकती ही जा रही है। यहाँ पे जो है ना पहाड़ जो है, हिमालय का पर्वत जो है, इसकी लंबाई जो है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये साल दो साल नहीं, ये इसको बहुत सालों साल लग जाते हैं बढ़ने में। क्योंकि ये जो प्रक्रिया हुई है ना, भारत का जो यूरेशियन प्लेट से जुड़ना, ये बहुत करोड़ों साल की जो है ना प्रोसेस उससे हुआ है ये। तो ये प्लेटें जो है ना, और भी महाद्वीप की जो प्लेटें हैं वो खसकते जा रही है, और जो प्लेट खसकती है आपस में जुड़ती है तभी भूकंप या ज्वालामुखी की घटनाएं होती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जहाँ भी पहाड़ी एरिया होगा, कुछ ऐसी हलचलें होती है पृथ्वी की सतहों पे, तभी भूकंप आता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हिमालय पर्वत के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है वो हम देखेंगे। तो हमारे आने वाले वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप अपने सुझाव जो है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।